नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है यार। इस वक्त हम बात करेंगे कि नेपाल की जो ई बाइक है वो किस प्रकार से बेहतर है यूएसए की ई बाइक से, किन किन फीचरों में और किस प्रकार से हम अलग तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि प्राइस हो गया, जैसे कि टॉप स्पीड कितनी है दोनों बाइकों की, या फिर रेंज कितनी है, एक समय में कितना चल सकती है कौन सी बाइक। इन दोनों पर हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल यहाँ पे ई बाइक का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी सेलिंग भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। आने वाले दिनों में बताया जा रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि 2030 तक जो ई बाइक्स हैं वो सबसे ज़्यादा चलने वाली बाइक्स आ जाएंगी और पेट्रोल से चलने वाले वाहन हैं वो इतने ज़्यादा कम होंगे कि जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इसी के चलते हुए यहाँ पे यूएसए ने लॉन्च किया है ई बाइक के रूप में जीरो SRF, और यही प्रोजेक्ट को लेकर नेपाल ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट जीरो। यानी कि उनका मकसद दोनों का एक ही है कि एनवायरनमेंट को शुद्ध करना और एनवायरनमेंट को शुद्ध करते हुए भी हमारी वो सुख सुविधाएं हैं वो भी प्रोवाइड करना। यानी कि ये दोनों बाइक ही जीरो पोल्यूशन बेस पर बनी हुई हैं, तो ये फीचर दोनों में सेम है। इसके अलावा दोनों के अगर प्राइस की बात करें दोस्तों, तो यूएसए का जीरो SR जो ई बाइक है उसका प्राइस लगभग 25 लाख रुपए है, और अगर बात करें नेपाल के जो ई बाइक है उसका प्राइस है वो लगभग 19.5 लाख रुपए है। यानी कि दोनों में डिफरेंट देखा जाए पैसे का तो नेपाल की ई बाइक सस्ती है यूएसए की तुलना में। लेकिन अगर बात करें दोस्तों टॉप स्पीड की, तो टॉप स्पीड भी दोनों की लगभग समान ही है, क्योंकि जो यूएसए की ई बाइक है उसकी स्पीड है 140 किलोमीटर पर हॉर्स, और वहीं पे अगर बात करें नेपाल की ई बाइक की तो उसकी भी स्पीड कम नहीं है, उसकी मैक्सिमम स्पीड है 120 किलोमीटर पर हॉर अगर आप फुल बैटरी चार्ज करके यूज करते हैं तो। लेकिन अगर बात करें रेंज की दोस्तों, तो रेंज की मामले में यहाँ पे जो नेपाल की बाइक है वो ज़्यादा है, और वहाँ पे यूएसए की तुलना में नेपाल की बाइक की जो रेंज है वो 230 किलोमीटर बताई जा रही है, जबकि अब अगर आप एक बार उसे चार्ज कर लेते हैं तो। और अगर यूएसए की बाइक की बात करें तो उसकी रेंज है वो एक बार फुल चार्ज बैटरी में वो 30 से लेकर 40 मील तक की ही यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर सकती है। यानी कि बात करें इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो वो 120 से 130 किलोमीटर ही चल सकती है मैक्सिमम। तो यहाँ पर अगर बात करें तो नेपाल की बाइक है वो ज़्यादा बढ़िया है। और अगर अन्य फीचर की बात करें जैसे गियर की, तो गियर शिफ्टिंग है वो यहाँ पे ई बाइक दोनों में ही है, लेकिन जो यूएसए की बाइक है उसमें एक एडवांस फीचर दिया गया है। यूएसए की बाइक में रिवर्स गियर शिफ्टिंग भी है, लेकिन नेपाल की जो बाइक है उसमें रिवर्स गियर शिफ्टिंग नहीं है। अगर ओवरऑल बात की जाए दोस्तों तो रिवर्स गियर की कोई इतनी ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं होती। तो जो प्राइस के मामले में और अगर स्पीड के मामले में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे रेंज के मामले में कि कितनी दूर चलती है एक बार यहाँ पे बैटरी चार्ज करने के बाद, तो वहाँ पे नेपाल की बाइक पछाड़ रही है यूएसए की बाइक को। और यही कारण रहा है कि पिछले ही दिनों में नेपाल की बाइकों का यहाँ पे जो सेलिंग है वो रेट बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि विदेशों में भी जो यहाँ पे ई बाइक है जीरो प्रोजेक्ट जिसे लेकर चल रहे थे नेपाल, वो काम आ रहा है, और नेपाल की जो इस ई बाइक की मांग है वो बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये नेपाल के लिए बहुत बड़ा कारगर प्रोजेक्ट साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। और यही थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन। तो आपको कौन सी बाइक बढ़िया लगी इन फीचरों के मुताबिक, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।